50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जख्मी हैं और 5 की मौत हुई है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है ये एक हॉस्टल पे गिरी है और हॉस्टल के मेस पे गिरी है। जब बच्चे खाना खा रहे थे उस समय ये फ्लाइट सीधा हॉस्टल के मेस पे गिरी, जिसके कारण 50 MBBS स्टूडेंट्स शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं और 5 की मौत हो चुकी है। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें कि 241 की मौत हुई है और एक बचा है। हालांकि इस फ्लाइट में टेक्निकल एरर था, ना ही इस फ्लाइट का AC काम कर रहा था, ना ही इस फ्लाइट के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे उनकी कोई मदद की जा रही थी। इवन दो कि इस फ्लाइट में 1000 लीटर था जो ऑयल था, और वो ऑयल लेकर ये फ्लाइट जब टेक ऑफ करने लगी तो ये जब क्रैश हुई एक हॉस्टल के ऊपर जाके गिरी है। अब ये हॉस्टल एक कॉलेज का बताया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल बताया जा रहा है जिसके ऊपर ये गिरी है। इवन दो कि उसके इर्द गिर्द उस इलाके में भी काफ़ी बम्बार्टमेंट की आवाज़ें सुनाई दी हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो आप यकीन मानेंगे कि आग नज़र आई है और 241 लोगों की मौत हुई है और सिर्फ एक शख्स इसमें बचा है। हालांकि MBBS स्टूडेंट्स की भी इसमें मौत हुई है। MBBS के 5 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। वो 5 स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में तालीम हासिल कर रहे थे और खाने का समय था तो वो मेस में थे, और बाकी 50 बच्चे वो भी खाना खाने के लिए मेस में आए थे हॉस्टल में, और उस समय ये फ्लाइट हॉस्टल पे जा गिरी और उन बच्चों की भी उसी दौरान में जो है वो 5 बच्चों की मृत्यु हुई और बाकी 50 बच्चे जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गए। और जो ज़ख्मी बच्चे थे वो वहाँ से उन्हें जो वो नज़दीकी अस्पताल इलाज व मुआवजा के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ पे अब उनका इलाज चल रहा है। बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है। एयर इंडिया की गलती इसमें यह है कि AC काम नहीं कर पा रहा था। हालांकि पैसेंजर्स ने ये वीडियो भी बनाई थी कि फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन उसके बाद भी उस फ्लाइट को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया था, और जिसके कारण आप ये माने कि फ़्लाइट में बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा रीज़न था, जिस वजह से फ़्लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली। बोइंग की ये फ़्लाइट थी AI171 एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो प्लेन क्रैश हुआ है। ये हॉस्टल पे जाके गिरा है और हॉस्टल पे गिरने के बाद ही तुरंत मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ पे जो नज़दीकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डैमेज हुई हैं। 50 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए हैं, 5 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, क्योंकि ये जब जाके गिरी है तो ये सीधा हॉस्टल के ऊपर गिरी है और वहाँ पे बच्चे अंदर तालीम हासिल कर रहे, उस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे वो उस समय अपने हॉस्टल के उस मेस में आए थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इर्द गिर्द धुआं नज़र आया है। अभी कई सारे बच्चे जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें इलाज व मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि अब वो स्टेबल हैं। तो ये एयर इंडिया की फ़्लाइट के बाद काफ़ी ज़्यादा घमासान और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी जो है वो टाटा ग्रुप की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि टाटा ग्रुप जो है वो 1-1 करोड़ का मुआवजा देगी। एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, एक परिवार से 5 लोगों की मौत हुई। एक डॉक्टर ने रिज़ाइन दिया था कुछ दिन पहले ही और अब वो लंदन जा रही थी वहीं सेटल होने के लिए। उन्होंने वहाँ पे घर भी ले लिया था। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपने बच्चों के साथ वो भी इस हादसे का शिकार होगी और फैमिली के 5 लोगों की मौत इस फ्लाइट में हुई। वैसे एक ब्रिटिश नेशनल था विश्वकर्मा रमेश, जो एयर इंडिया की फ्लाइट 171 11A सीट पे बैठा था। 30 सेकंड तक टेक ऑफ के समय आवाज़ें उसे सुनाई दी। जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस समय जब उसे निकाला गया तो वो जिंदा पाया गया है। हालांकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। विक्टिम ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट में जो है वो काफ़ी बाहर की फैमिलीज थी, जिसमें कि आमिना और फिरदौस भी बताए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमिना और फिरदौस को, इन दोनों का भी इंतकाल इसी में हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो कई सारे और भी हमारे बहन भाई हम ये समझेंगे जो इस फ्लाइट में शामिल रहे हैं। एक पैसेंजर ने जो है वो खिड़की से या दरवाजे से जंप किया है, जिसकी वजह से उसकी जान बची है और उसका नाम है विश्व कुमार बताया जा रहा है, और ये भी एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में था। तो दोस्तों मैं आपको बताना, एक मिनट ऐसे रखें, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बड़ा इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। प्रतीक जोशी एंड कौमी व्यास, वो दोनों अपने 3 बच्चों के साथ जा रहे थे और अब इंडिया को छोड़कर लंदन में सेटल होने वाले थे। अब इंडिया को अलविदा कर रहे थे, उसी समय जो है वो उनके साथ ये मामला पेश आया।
हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इसमें, 241 लोगों की मौत हुई है। और कम पेश 241 लोगों में कई सारे लोग ऐसे भी थे कि जो ईद पे घर आए थे, ईद सेलिब्रेट करने के लिए अब वापस जा रहे थे। कई सारे लोग अपने घरों से अपने वालिदैन को मिलने के लिए जा रहे थे। जो भी हुआ, इंतहाई बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है और हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे हालात में हुकूमत इन लोगों की बड़े पैमाने पर मदद करे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।